हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है लखन 24 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में ज्योग्राफी यानी भूगोल का मॉडल सेट नंबर 1 का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसी तरह हम भूगोल में मॉडल सेट नंबर 1 से मॉडल सेट नंबर 4 तक मैं आपको बताऊँगा। तो इसीलिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में मॉडल सेट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो यह स्थानिक संगठन जो है ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है। इसका राइट ऑप्शन ए नंबर सही है। दूसरा प्रश्न है, नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए, नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था। इसका राइट ऑप्शन सी नंबर सही है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया? तो देखिए, मानव विकास सूचकांक यह डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। यह पाकिस्तान के मूल निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? तो देखिए, आपको बताना है कि रोपण फसल कौन है। तो गेहूँ तो आपका रोपण फसल नहीं होगा, मक्का भी आपका रोपण फसल नहीं होगा, राई भी आप रोपण फसल नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन बी नंबर सही होगा। कोको जो है ये रोपण फसल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा प्रदेश है जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यह अमेजन बेसिन जो है ये विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका राइट ऑप्शन ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो देखिए, कृषि आधारित उत्पाद कौन नहीं है? तो देखिए, चीनी जो है ये कृषि आधारित उत्पाद है, कॉफ़ी जो है ये भी कृषि आधारित उत्पाद है, चाय जो है ये भी कृषि आधारित उत्पाद है। लेकिन नमक जो है इसका कोई कृषि नहीं किया जाता है। ये समुद्र के पानी को शुद्धिकरण करके नमक बनाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी नंबर सही होगा, नमक। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो देखिए, कौन सा क्रियाकलाप है जो उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं, यानी कि सबसे अधिक अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो यह चतुर्थ क्रियाकलाप जो है इसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण को सम्मिलित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वृहद ट्रक मार्ग संबंधित है। तो वृहद ट्रक मार्ग किससे संबंधित है? तो यह भूमध्य सागर से हिंद महासागर से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है। तो यह विग इंच पाइपलाइन जो है यह एक परिवहन है। तो यह इसमें क्या प्रवाहित करता है? तो यह पेट्रोलियम को प्रवाहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो यह ग्रामीण अधिवासों से प्राथमिक क्रियाकलाप संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? तो यह रेखीय प्रकार की बस्ती पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? तो यह इथोपिया की राजधानी अदीस अबबा है। अदीस अबबा का अर्थ नया पुष्प होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो यह सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो यह चीनी तिब्बती जो है यह सबसे कम है और भारतीय यूरोप जो है यह सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो जनसंख्या घनत्व बिहार में 2011 के अनुसार कितना है? तो यह है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका राइट ऑप्शन बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो यह निम्न उत्पादकता यानी कि जो कम उत्पादकता होता है, विखंडित जोत, अनियमित मानसून जो कि कभी कभी बारिश होती है कभी कभी बारिश नहीं भी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन डी नंबर सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? तो देखिए, माही बेसिन जो है ये सबसे छोटी नदी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है?
तो देखिए बोकारो ये झारखंड में है, गिरिडीह ये भी झारखंड में है, झरिया कोयला क्षेत्र ये भी झारखंड में है, लेकिन सिंगरैली ये झारखंड में नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन सी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो यह तापी जो है ये पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से मौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो यह देखिए मौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय हाजीपुर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? तो देखिए विजयनगर लौह इस्पात केंद्र कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा किसको किससे जोड़ती है? तो यह श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए हैं? तो यह श्रीलंका से आए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। तो ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन है? तो यह उद्योग भी है, मोटर वाहन भी है, लाउड स्पीकर भी है। तो इसका राइट ऑप्शन इनमें से सभी होगा। तो यह रहा हमारा आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी यानी भूगोल का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसी तरह आप मॉडल सेट नंबर 1 से मॉडल सेट नंबर 4 तक देखना चाहते हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।